Hello everyone. This side Ayush Yadav, first year MBBS student at SBD Medical College and Dr. R. Cooper Hospital, मुंबई। जैसा कि तुम जानते हो अब अप्रॉक्स 3 महीने बचे हैं और तुम बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे, बहुत टेलीग्राम इंस्टा पे पूछ रहे थे अब मेजर को कैसे अप्रोच करें। क्योंकि अब 3 महीने बचे हैं, तुम अगर अपना माइंड कंट्रोल अपने पास नहीं रखे, अगर राइट अप्रोच पे नहीं गए, तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। चाहे तुम किसी भी 600 प्लस भी स्कोर कर रहे हो तो भी, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा था। क्योंकि मैं मेरा जो एक ड्रॉप ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर किया एक साल, पूरा 600 प्लस जा रहा था, अच्छा स्कोर किया, बट लास्ट में कुछ मैंने ऐसा कर दिया कि मेरा 531 आया। तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा मेंटली तुम कैसा अप्रोच रख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो एक बात सुन लो, क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, और इसके बाद भी ना हो जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अगर ना हो तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। अब 90 दिन बचे हैं। पहला तो मेंटेलिटी ये मत रखो कि 90 दिन ही हैं, सिर्फ ये मेंटेलिटी रखो कि 90 दिन हैं, ठीक ना। जिसमें 90 दिन हैं यार, इसमें तुम अगर देखो तो 2160 घंटे हैं। तुम अगर इसको ऐसे लेना बंद करो कि जैसे जैसे दिन कमता, जैसे क्या होता है ना, जैसे ही मैं 23 में प्रिपेयर कर रहा था, तो जैसे ही 2023 ख़त्म हुआ 2024 आया, मेरा तो ऐसा था कि अब इतना पास आ गया, अब कैसा होगा, बहुत होगा ऐसा था। बट हाँ, अब इस वक्त कंट्रोल करके रखना है, बहुत टाइम है। 3 मंथ काफ़ी है यार, 90 दिन है तेरे पास। अब तो 90 चैप्टर भी नहीं है बे। और ये मत बोलना कि एक दिन में एक चैप्टर तू बहुत कुछ पढ़ चुका होगा, कि अगर तू प्रिपरेशन करता है तो तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर सही हो चुके होंगे। और अभी से तू क्या कर, जिस लेवल पे भी है तो दिन का कम से कम 15 घंटे हटा दे। सोने के अलावा और खाने के अलावा तुझे और कुछ नहीं सोचना। अगर तू सोचता है तो सिलेक्शन भूल जा। अगर तू जेन्युइन स्टूडेंट, तो अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो जेन्युइनली पढ़ते हैं बट उनका नंबर नहीं आ रहा होता है, उनमें पता है क्या कमी होती है, उनमें जिद नहीं होता है। सच्ची बता रहा हूँ, वो हार्डवर्क करते हैं, लेकर बैठे रहते हैं तो 12 घंटे 15 घंटे, बट वो इफर्ट नहीं डाल रहे होते जो चाहिए होता है। वो अपने इसको लोड देते ही नहीं है, बस वो हाँ लेकर कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अपने आप को मेंटेन करो। एक एक सेकेंड को ऐसा लगाओ कि तुम एक एक सेकेंड को यूटिलाइज कर रहे हो, तुम पूरी जान लगा दो, ठीक ना। लास्ट के 3 महीने का एक एक सेकेंड तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ एक एक सेकेंड में मैंने अपना यूटिलाइज किया है, समझ रहे हो। तो और क्या करना है, अपना एक एक सेकेंड को अच्छे से करो, यूज करो। दूसरा, अब हर एक दूसरे दिन टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट करो, फुल्ली लगाओ। बहुत सारे टेस्ट पेपर मैंने तो पता है कि CLC का लगाया था, एलियन का था। ये मेरे CLC, मुझे सिर्फ CLC नहीं, मेरे 70 से 80 टेस्ट लिए थे। एलियन का था, मैंने रैंक का टेस्ट सीरीज मंगा रखा था, PW। मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें एलियन है, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। PW का ले रखा था, मोशन का भी ले रखा था, बहुत सारे। मैं कोटा में था तो बहुत सारे फ्री में टेस्ट सीरीज मुझे मिल गए थे। पेपर बांटते रहते थे वो लोग, नए नए जो टेस्ट लॉन्च होते थे ना, वो पेपर्स देते थे, सैम्पल पेपर। तो बहुत सारे थे मेरे पास, तो मैं उसी को करता रहता था। तुम भी मंगा सकते हो। मैं कोटा में था तो मेरा रेंट भी 5-6 हज़ार जाता था, 10 हज़ार। तुम्हारा वो पैसा बच रहा अगर घर पे हो तो उतना में तुम टेस्ट पेपर मंगा लो, ठीक है ना। तो टेस्ट पेपर तुम्हें हर एक दूसरे दिन अल्टरनेट डे पे देना है, और उसको एनालिसिस करना। अगर तुम 12 से 16 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 से 5 3 घंटा का टेस्ट दो, उसके और 2-2.5 घंटा एनालिसिस पे जाए तुम्हारा। इसलिए 2 दिन, एक दिन अल्टरनेट डे पे कर रहा हूँ। डेली सही नहीं होता टेस्ट देना, क्योंकि उससे ज़्यादा, टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस अच्छे से करना। जितना टाइम तुम टेस्ट में दे रहे हो, उससे ज़्यादा टाइम तुम्हारा एनालिसिस में जाना चाहिए। एनालिसिस से होता है, अगर एक चैप्टर का तुम्हारा 3 क्वेश्चन गलती हुआ, उस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लो। अच्छे से नहीं भी पढ़ो तो वो क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। अगर वो क्वेश्चन को करते हो, अगर देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, हर चैप्टर का वो ऐसा क्वेश्चन डालता है जिससे वो चैप्टर रिवाइज हो रहा होता है, या उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और तुम अगर ऐसा नोट्स पढ़ने से उतना तुम्हारा ना प्रैक्टिस होता है, ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, कुछ नहीं होता है नोट्स पढ़ने से। नोट्स बहुत, जब पढ़ाई हो रहा होता है तभी पढ़ना होता है, उसको मैंने बताया है कैसे रिवाइज करना है, उसी वक्त करना होता है। अब क्या करना है मैं बता रहा हूँ कि तुम अपना 12 से 16 घंटा अगर पढ़ रहे हो तो दिन का 4 से 5 घंटा तुम्हारा टेस्ट प्लस एनालिसिस में जाना चाहिए। वो ज़्यादा तुम्हें हेल्प करेगा, वो तुम्हें डेली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। हाँ, और टेस्ट के मार्क्स को सीरियस नहीं लेना है। टेस्ट
तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट देकर तुम खुद को जज कर रहे हो। टेस्ट इसलिए होता है कि तुम सुधारो। अगर 100 में से अगर 80 क्वेश्चन भी गलत हुए तो तुम खुश हो ना यार, नीट से पहले गलती हो रहे हैं, वहाँ जाकर 200 नंबर लाते सही होता। अब इंक्रीज करेंगे, तुम 80 क्वेश्चन सीखोगे। मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, तुम बहुत आता है, तुम 100 में से 80 क्वेश्चन गलती कर रहे हो तो सीखो, अभी से करो। 3 महीने हैं यार, डेली अगर तुम 50 क्वेश्चन नए सीखते हो तो तुम, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन नया सीखते हो तो सिर्फ वही 50 क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लर्न करोगे एनालिसिस के टाइम पे। तो 50 क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से एनालिसिस कर लिए तो ऐसे 500 क्वेश्चन नए वाले बन सकते हैं तेरे से। तो बार बार तुम्हें नोट्स पढ़ना है, जो भी और 6-7 घंटे बचेगा उसमें नोट्स पढ़ना है, बट एनालिसिस टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जान लगा दो अभी से। मैं 5-6 महीने पहले, आई थिंक 5 महीने पहले एक फिज़िक्स पे वीडियो बनाया था, तो मैं MBBS की कसम दी थी। अगर तुम सच में MBBS करना चाहते हो तो 0.1% जो कम इफर्ट लगा रहे हो ना, कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़ते हो, अब हो गया, अब थक गए, रेस्ट करने लगे, वो करो। बट उस वक्त ही तुम्हारे दिमाग में कुछ अटपटा चीज़ नहीं चलना चाहिए, नीट के रिलेटेड ही चलना चाहिए। रेस्ट करो तुम, 1 घंटे बाद 5-10 मिनट का रेस्ट लो, बट उस मोबाइल नहीं छूना है, ठीक ना। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलने होने चाहिए, ठीक। ऐसे करना स्टार्ट करो, सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक और लास्ट बात, क्या तुझे लगता है तू अपना 100% दे देगा और तेरा सिलेक्शन नहीं होगा? नीट इतना हार्ड है, तो 100% दे रहा है तब भी तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, तुझे भी पता है। तू भी अगर सोचता होगा बैठ कर कि ना, तो तुझे लगता होगा ना तेरी में कमी है तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो अब 3 महीने बचे हैं, जान लगा दे। जो और तेरे से आगे हैं वो भी पीछे हो जाएंगे, मुझे पता है। ये तू लगा कर तो देख, तू जान लगा कर देख ले। नहीं होगा तो बोलियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा ना तो तेरे लिए बहुत कुछ, मतलब ये अगर क्या बताऊँ मैं तुझे, अगर गोल्ड है नीट का सिलेक्शन होना, तो तेरे लिए डायमंड इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए नहीं हुआ। क्योंकि अगर 100% देने के बाद भी नहीं हुआ, मतलब तेरे तो किसी और चीज़ के लिए बना है, इससे भी अच्छे के लिए। मैं तो नहीं मानता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, हो जाता है। अगर 100% देते हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा तेरा। तो किसी भी लेवल का स्टूडेंट है यार, बहुत कुछ रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, इसलिए बोल रहा हूँ। अब हो सकता है जितने भी टफ टॉपिक्स थे जिसमें तुम फंसते थे वो डिलीट हो चुका है, तो तुम कर सकते हो अब। और मैं बायो के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी मेरा आज भाई का होता है, देखो मैंने पूरा सेव करके रखा है अपना। तो अब टाइम जैसे जैसे मिलेगा तो एक बायो के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो काफ़ी तुम्हें हेल्प करेगा। सो प्रॉमिस करो कि अब भी इससे तुम अपना 100% दोगे। हर एक दूसरे दिन टेस्ट देना है तुम्हें, और सबसे ज़्यादा एनालिसिस करना है। एनालिसिस ऐसे नहीं करना है टाइमर लगा के एनालिसिस कर रहे हैं, वैसा एनालिसिस नहीं होता है। तुम एक एक क्वेश्चन पे दो, जब तक तुम उसे अच्छे से सीख ना लो, उसे करते रहो, उसमें टाइम नहीं देखना है, ठीक ना। एनालिसिस में तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम जाना चाहिए। टेस्ट तो ठीक है, टेस्ट से सिर्फ तुझे पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, टेस्ट से अपने आप को जज करते रहते हैं। ये टेस्ट दिया, अगला टेस्ट में 600 प्लस लाना। टारगेट ठीक चीज़ है, बट नहीं आया तो उसके बाद यार डिमोटिवेट नहीं होना है। टेस्ट बिल्कुल ये लिए नहीं होता कि तुम अपने आप को जज करते रहो। मेरा 680 कभी नहीं आया टेस्ट में, मेरा फिजिक्स में 170 तक गया, 180 कभी नहीं आया, बट वहाँ आया ना। उससे 170 भी बहुत बार नहीं गया भाई, तो मेरा 150 तक गया, बट वहाँ 180 आया। अगर मेरा तो ऐसा था कि मैं सोचता ही नहीं था भाई, अगर मैं सोचता कि मुझे इतना लाना है, मैं नहीं ला पाता। मैं वहाँ नीट के दिन गया था, बस मेरे दिमाग में ये था, पहले 600 में हो जाता था ना, अभी भी शायद हो जाए। मेरे दिमाग में ये था कि बस इतना मुझे बनाना है कि 600 प्लस आ जाए, इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी स्किप कर पा रहा था आसानी से। फिजिक्स में मेरे शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किए, लास्ट में 3-4 क्वेश्चन बनाए। अगर उसी में लगा हुआ होता तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए होते, ठीक ना। तो तुम दिमाग में जाया करो कि चल 650 लाना है ना, चल ठीक है, तो मतलब अभी से 10 या 8 क्वेश्चन भी अगर मैं छोड़ दूँ ना, मुझे आए तो भी आ जाएंगे, तो चिल रहा कर। तुझे 720 नहीं लाना, सेलेक्ट होना है ना, 640, 645, 650 अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ना तुझे, अगर कोई धांधली ना हो तो तू अपना मेहनत करना स्टार्ट कर। 100% दे, पक्का सिलेक्शन होगा, एक गारंटी है। 100% देना है। बाय।